कि अच्छा ये एक बात बताइए कि भगवान के भक्त कितने प्रकार के होते हैं। अब कपिल भगवान भगवान के भक्त बताते हैं। सबसे कम श्रेणी का भक्त मैं बता रहा हूं। सबसे कम श्रेणी का भक्त वो है जो केवल मंदिर में ही भगवान को देखता है, वो सबसे नीची श्रेणी का भक्त है। उससे ऊंची श्रेणी का भक्त कौन है? उससे ऊंची श्रेणी का भक्त है जो संतों में भी भगवान को देखता है। संतों में, ब्राह्मणों में, महापुरुषों में जो भगवान को देखता है वो उससे भी थोड़ी ऊंची श्रेणी का भक्त है। और तीसरी श्रेणी का भक्त कौन है? जो प्राणियों में भगवान को देखता है। और उससे भी ऊंची श्रेणी का भक्त कौन है? जो जीव जंतु पशु पक्षियों में भी भगवान को देखता है, वो चौथी श्रेणी का भक्त है। लेकिन हे माता देवहूति, कपिल भगवान कहते हैं एक और है पांचवा भक्त जो सबसे श्रेष्ठ है। इससे श्रेष्ठ भक्त कोई होता नहीं है, वो है अकिंचन भक्त, जो हमारी निम्बार्क संप्रदाय की उपासना है। इसी भक्ति की उपासना निम्बार्क संप्रदाय की, जो मैं पांचवा भक्त आपको बता रहा हूं। तत् सुख सुखित्वम के भाव की उपासना, सहचरी भाव है वो, तत्सुख सुखित्वम का भाव है। केवल प्रिया पीतम को प्रसन्न करना ही सहचरियों का काम है। तो सबसे ऊंची श्रेणी का भक्त है अकिंचन भक्त, जो प्रभु से कुछ नहीं चाहता। प्रभु देना भी चाहते हैं फिर भी वो लेना नहीं चाहता, ऐसा भक्त। ऐसा भक्त प्रभु को सबसे अधिक प्रिय है, प्राणों से भी प्रिय है, खुद से भी प्रिय है। एक बार नामदेव जी की कथा आपने सबने सुनी है। नामदेव जी भगवान से बातें करते हैं। एक दिन भगवान के पास बैठे बैठे भगवान से कहने लगे, प्रभु आपका मैंने सुना है आपकी भक्ति करने से समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं, पर मैंने देखा है आपके दो भक्त पति पत्नी रांका और बांका बड़े परेशान फिरते हैं, लकड़ी काट के अपना जीवन यापन करते हैं और जिस दिन जंगल में लकड़ी ना मिले उस दिन भूखे ही सो जाते हैं। प्रभु आपकी इतनी भक्ति करते हैं ये, आप इनको कुछ देते क्यों नहीं है? इनको ऐसा परेशान क्यों करते हैं? भगवान ने कहा, नामदेव जी मैं इनको सब कुछ देता हूं पर ये लेते नहीं हैं। नामदेव जी ने कहा, आप कहाँ देते हैं? अगर देते तो ये तो लेते। भगवान ने कहा, यदि विश्वास नहीं है तो चलो आज तुम्हारे साथ चलते हैं, इनको कुछ देते हैं। तो रांका और बांका पति पत्नी दोनों जंगल में लकड़ियां काटने के लिए चल रहे हैं। भक्तमाल का प्रसंग है। दोनों ही जंगल में चल जा रहे हैं। भगवान नामदेव जी के साथ आए और इतना सारा सोना हीरे मोती उनके रास्ते में डाले गए। रांका और बांका जा रहे थे। जैसे ही पति ने देखा तो उस सोने को देखते ही आगे निकल गए। फिर ध्यान आया कि पीछे हमारी पत्नी भी आ रही है, कहीं उसका मन खराब ना हो जाए इस सोने को देखकर, तो उस पर मिट्टी डालने लगा। पति किसका मन खराब ना हो जाए इस सोने को देखकर। तो पत्नी क्या कहती है? पत्नी का अद्भुत भाव है। कहा, अरे मिट्टी पर मिट्टी क्यों डाल रही हो? प्रसन्न हो गया वो, कहने लगा, धन्य है जो मुझे तुझ जैसी पत्नी प्राप्त हुई। अरे मैं तो सोना समझ रहा था, तू तो ऐसे धन को मिट्टी समझ रही है। मैं तो मिट्टी और सोने में अंतर समझ रहा था। नामदेव जी से भगवान कहते हैं, देख लिया नामदेव, ये मेरे भक्त हैं। चलो इन्होंने सोना नहीं लिया, ऐसा धन इन्होंने नहीं लिया, ऐसे धन को ये मिट्टी के समान मानते हैं, चलो इनकी लकड़ियों में ही सहायता कर देते हैं। तो भगवान ने लकड़ियां जंगल की काट काट के एकत्रित करके रख दी। तो आज दोनों पति पत्नी ने सब ओर देखा पर लकड़ी उनको कहीं मिली नहीं, क्योंकि जितनी लकड़ी थी सूखी सूखी सब भगवान ने काट के रख दी और वो कटी हुई लकड़ी वो लेंगे नहीं, स्वयं परिश्रम कर कर ही लेंगे। तो आज बेचारे भूखे ही घर में सो रहे हैं, भूखे हैं।
प्रभु ऊपर से प्रभु के आंसुओं की धार प्रवाहित हो रही है कि आज मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, बहुत बड़ा। आज मेरे कारण मेरे भक्त भूखे हैं। मेरे कारण मेरे भक्त भूखे हैं, बहुत बड़ा अपराध हो गया। पति पत्नी आपस में चर्चा करते हैं कि देखा आपने, आज ऐसा अपवित्र धन हमने देख लिया, रास्ते में इसी के कारण आज हमें भोजन भी प्राप्त नहीं हुआ। तो ऐसे अकिंचन भक्त जिसे भगवान देना चाहते हैं, जगत का दाता जिसे देना चाहता है, भक्त ऐसा है कि वो लेता ही नहीं है, लेता ही नहीं। भगवान भी जिसे नहीं दे पाते, ऐसे भक्त हैं। भक्तों के पीछे भगवान चलते हैं। यदि भक्त भगवान